ये क्या है? अरे मुझे किस जॉब के लिए हायर किया गया? बॉसेस से एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए ना, ऐसे आप उठा के सारी की सारी फाइल्स यहाँ रख दी हैं। क्या हुआ? क्या परेशानी है? आपका बॉस आपके सामने खड़ा है। वैसे कमाल की बात है, सब कुछ चला गया, लेकिन तेवर अभी तक नहीं गए। ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? निकालिए इसे यहाँ से। मैडम तमीज से बात कीजिए, ये हमारे कंपनी के नए एमडी हैं। ये नए एमडी हैं, आपने मुझे बताया नहीं पहले। चलिए, पहले नहीं मालूम था, अब तो पता चल गया ना। क्या करेंगी आप? नौकरी छोड़ देंगी? साले साहब से जो लोन लिया है उसका क्या करेंगे आप? कैसे चुकाएंगी उसे? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कौन है? अरे नहीं आंटी जी, आप बैठे रहिए। आंटी जी प्लीज आप बैठे रहिए। अरे या थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ आंटी कि हमारे परिवार के बीच में कड़वाहट है, लेकिन जैसे मैंने सुना कि आपके साथ ये सब हुआ है तो मुझे लगा कि मुझे मिलने आना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। सिमरन, तुम जानती नहीं हो तुम्हारा यहाँ आना मुझे कितना अच्छा लगा। परिवार के बीच मतभेद तो होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग दुश्मन बन गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, इसीलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। सो स्वीट। और वैसे भी आप तो मेरे सिर की नानी सास हैं। बिल्कुल, तो आना तो था ही मुझे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो आना ही था। दुर्गा क्या कर रही है ये? मैं वही कर रही हूँ माँ, जो मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए। उठो। अरे क्या कर रही है? निकलो यहाँ से। दुर्गा, इस तरफ। दोबारा इस घर में आई ना तो टांगे तोड़वा दूंगी मैं तुम्हारी। पागल हो गए दुर्गा, क्या ये क्या बदतमीजी कर रही है? बदतमीजी नहीं है ये माँ, ये वही कर रही हूँ जिसके ये लायक है। आपको पता है आपको गुंडों से किसने पिटवाया है? सिद्धार्थ ने। नहीं, मेरा मन नहीं। ठीक है, मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना, रोशनी से पूछ लेना, वो भी वहीं पर। जो गुंडे आए थे इस घर में, उनमें से एक आदमी आज सिद्धार्थ के ऑफिस में पैसे लेने गया। गलत, बिल्कुल गलत। मेरा सिद्धार्थ कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वो तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कौन क्या कर सकता है और कौन नहीं। पहले बेटा चोट पहुंचाता है और फिर माँ मलहम लगाने आ जाती है। नौटंकी है ये सबके सब। बस दीदी, बस बहुत हो चुका। गलती करी मैंने यहाँ आकर। हाँ। मुझे लगा था कि मैं पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करूं, लेकिन नहीं, तुम मेरे बेटे को पहचान ही नहीं पाई। हीरा है मेरा सिद्धार्थ, हीरा। तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और तुम्हें तो उससे पहले से ही प्रॉब्लम थी। तुम जैसी औरत के साथ कोई रह नहीं सकता। तुम जैसी औरत ना प्यार के लायक नहीं है। इसीलिए शायद तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर चला गया। देख लेना, जिंदगी में एक दिन इतनी अकेली पड़ जाओगी ना कि कोई पानी तक पूछने के लिए नहीं होगा पास में। जैसी माँ वैसी बेटी। बस माँ, बस।
रोशनी आओ ना, बैठो ना। ये छोड़ो छोड़ो। नहीं बैठो ना, बैठो प्लीज। कैसा लगा सब कुछ? सिद्धार्थ, मैं रुको, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you so much। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और ये जो हमारे परिवारों में मनमुटाव है, मैं वादा करता हूँ ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तुम हो ना मेरे साथ, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। इतने वादे कर रहे हो, एक वादा और कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक बार पूछ के तो देखो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। पिछले 6 महीनों में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है, मैं थक चुकी हूं सिद्धार्थ। And I'm sure तुम भी बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए मैंने हम दोनों के लिए एक फैसला लिया। फैसला? भाभी, आज पहली बार सिद्ध की मॉम यहाँ आई थी बातों को सुलझाने के लिए, और हमने उन्हें जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया। उस खानदान का काम ही है ये, एक चोट पहुंचाता है और दूसरा मलहम लिए हुए घूमता है। लेकिन भाभी, आपको नहीं लगता कि वो सही कह रही थी? सिद्ध कभी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है तो ये भी तो नजर आ रहा होगा ना कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हाँ, इस तरीके से रिश्तेदारी निभाई जाती है कि अपने ससुराल वालों को लेकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दो। मैंने भी रिश्ते निभाए हैं, वो भी तब जब मेरा पति हम सबको छोड़कर बिना बताए कहीं गायब हो गया था। मैंने अपने पूरे ससुराल वालों का ख्याल रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, काम किया, उन्हें पाला है। उसने क्या किया हमारे साथ? हमारे पीठ पीछे छुरा भौंक कर। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मैं सिद्ध की साइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिद्ध और रोशनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और किस्मत भी तो उन्हें हमेशा मिलवाती रहती है ना। किस्मत नहीं प्रतिमा, तुम जैसे इडियट्स, तुम और माँ अंधे हो गए दोनों के दोनों। हाँ, हम तो अंधे ही हैं। भगवान ने आंखें तो सिर्फ तुझे दी है। और गलत क्या कह रही है प्रतिमा? हाँ, तुम दोनों माओ के अहंकार की वजह से आज दोनों बच्चों की ये हालत है। तुम दोनों को तो लगता है तुम दोनों जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी वजह से तुम दोनों के बच्चे घुट घुट कर मर रहे हैं। ग्रेट मॉम, अगर ऐसा है तो ठीक ही है ना। फिर मेरी बेटी के पास दिमाग है और आंखें भी हैं, उसको नजर आता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। माँ, जो भी है फैसला तो रोशनी को ही लेना है ना। जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो सही फैसला ले रही है। जैसे तू अपनी बेटी को पहचानती है ना, वैसे मैं भी अपनी नाती को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो भी डिसीजन लेगी वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और उसके प्यार के लिए बिल्कुल सही। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।